वेलकम टू माय चैनल नो विथ मी में। और अभी हमारे गार्डन में विंटर के सारे ही प्लांट बहुत अच्छी से फ्लावरिंग कर रहे हैं। प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है। अब धीरे धीरे प्लांट हमारा अच्छे से सेट हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं, तो बहुत सारी कलियां बनने लग गई हैं और धूप भी अब तेज़ हो गई है। तो ये जो विंटर के प्लांट है, अब इनकी केयर के साथ साथ अब हमें समर के लिए जो बेस्ट टाइम है ये ही है। इसमें आप सीड्स कलेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे बीजों को लगा सकते हैं और साथ ही में जो परमानेंट प्लांट हैं उनकी कटिंग भी लगाकर तैयार कर सकते हैं। तो कटिंग जब हम लगाएंगे तो ये अच्छा टाइम होता है, ना ही ज़्यादा गर्मी होती है ना ही ज़्यादा ठंड होती है, तो हमारी कटिंग बहुत अच्छे से चल जाती है। तो प्लांट अब इस तरह से फ्लावरिंग कर रहे हैं और सूखे हुए फूलों को अब हमें टाइम टू टाइम हटाना होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कटिंग से हम कौन से प्लांट लगाएंगे। तो आज मैं इसके पहले जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी गुलाब के प्लांट की, तो उसकी ढेर सारी हमने कटिंग की थी और उस कटिंग को लगाना है, क्योंकि कटिंग करने के बाद तो 4-5 दिन मेरे कटिंग यूं ही पानी में रखी रह गई, जिसकी वजह से मैं कटिंग नहीं लगा पाई। और बहुत सारी कटिंग को मैंने लगा लिया है और किस तरह लगाया है वो भी मैं आपको दिखा दूं। अगर आपको कटिंग मिलती है तो आपके पास टाइम नहीं है तो आपको कटिंग को क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी आप कि कटिंग को किस तरह हमें लगाना है, उसका रिजल्ट किस तरह से मिलता है हमें। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। चाहे हाइब्रिड की कटिंग मिल जाए, गुड़हल की कटिंग मिल जाए, चाहे देसी गुलाब की कटिंग। देसी गुलाब की कटिंग आप पहली बार लगा रहे हैं तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलने वाला है। किस तरह से लगाना है, कौन सा ट्रिक है जिससे हम लगाएंगे तो हमारी कटिंग अच्छे से लग जाएगी। और देखिए मैं भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास तो जगह नहीं थी और एक ही पॉट के अंदर हमने बहुत सारी कटिंग लगाकर तैयार कर ली है। आप देख सकते हैं ये कटिंग को लगा के करीब 1 हफ्ते से ऊपर का टाइम हो गया है, 10-12 दिन हो गए हैं। और इस कटिंग के अंदर छोटे छोटे लिप्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। हर नोड एरिया के पास थोड़ी थोड़ी पत्तियां दिखाई देने लग गई हैं 12 दिन के अंदर। तो क्या ये हमारी कटिंग लग गई है या नहीं लगी है, या अब हमें कौन सी सावधानी बरतनी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप भी कटिंग लगा सकते हैं। तो उसके लिए किस तरह की मिट्टी लेनी है और पानी कितना देना है, कब कब देना है, किस तरह की इससे धूप लगनी चाहिए, हमारी कटिंग को कितनी धूप लगनी चाहिए, ये सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी कटिंग बहुत अच्छे से चलेगी। तो फरवरी मार्च में हम ये कटिंग लगाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए कटिंग कैसे लगाएं, तो हमारा अपनी कटिंग दिखाते हैं। ये है हमारी गुलाब की कटिंग, जिससे हम कटिंग से गुलाब के प्लांट को तैयार करेंगे। तो आप देख सकते हैं सारी कटिंग को मैंने पानी में डाल दिया था। दूसरे दिन ये यूँ बाहर पड़ी थी छत के ऊपर, और उसके बाद मैं आके इसे पानी में मैंने डिप कर दिया है। अब इसकी कटिंग को हम लगाएंगे, क्योंकि फरवरी मंथ में आप चाहे जिस प्लांट की कटिंग लगाइए आपको थोड़ा बहुत तो रिज़ल्ट मिलना ही मिलना है। आप नए हैं, बिगनर हैं, फिर भी आपको इसका अच्छा रिज़ल्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। ये देसी गुलाब की कटिंग है और इसमें देखिए फ्लावरिंग भी हो रही थी और सारी कटिंग मैंने इस तरह पानी में डाल रखी है। तो चलिए इसकी कटिंग मुझे लगाना है। तो मैंने ले लिया है एलोवेरा जेल। तो ये मेरे गार्डन के एलोवेरा है और इसकी सहायता से हम अपने प्लांट की कटिंग लगाएंगे और देखेंगे। हो सकता है इतनी सारी कटिंग में हमारी 1-2 कटिंग तो तैयार ही हो जाएगी, जिससे हमारे नया प्लांट तैयार हो जाएगा। तो कटिंग हमें इस तरह से लेनी है। मेरे पास ये देखिए इस तरह से कटिंग है। नोड एरिया के पास से हम अपने प्लांट को यहाँ 45 डिग्री पे कट करेंगे और ऊपर की जितनी भी ब्रांचेस है इसे कट करके हटा देंगे। कम से कम हमें 4-5 इंच की कटिंग लेनी है और इसको कट करके फिर मिलते हैं। और कट मैं करूँगी यहाँ पे, ये जहाँ से पत्ती आ रही है इसे नोड एरिया कहते हैं। तो जहाँ से पत्ती आती है इस गांठ की जगह से थोड़ा नीचे में कट लगा दूँगी, जिससे हमारी रूट्स अच्छे तैयार होगी। और ये देखिए ये नोड एरिया के पास मैंने 45 डिग्री पे कट लगा दिया है। ये आप देख सकते हैं ये नोड एरिया है। अब यहाँ पर एलोवेरा जेल लगाकर हम इसे डिप कर देंगे अपनी इस मिट्टी में। तो कटिंग हमें लगाने के लिए मिट्टी की ज़रूरत पड़ेगी, तो जिसमें हमने अपने प्लांट की रिपोर्टिंग की थी, इसमें हमने फंगीसाइड सारी चीज़ें मिला दी थी। तो आपके पास ये सारी चीज़ें हैं या नहीं हैं, इससे कोई
मतलब नहीं होता है, लेकिन जो भी मिट्टी लीजिए उसमें रिवर सेंट होना ज़रूरी है। अगर आपके पास कोकोपीट हो तो थोड़ी सी कोकोपीट, लेकिन फंगिसाइड मिलाना ज़रूरी है, जिसमें हमारे प्लांट में कोई भी फंगस नहीं लगेगा। तो गुलाब के प्लांट के लिए एक वेल्डन मिट्टी आप बनाइएगा। गार्डन की मिट्टी, रिवर सेंट और थोड़ा सा कोकोपीट मिलाकर आप अपने प्लांट को लगा सकते हैं। तो मैंने थोड़ी सी मिट्टी, गीसी मिट्टी को यूज़ किया था, जिसमें हमने अपने प्लांट की रिपोर्टिंग की है। तो वेल डन मिट्टी आप बनाइएगा, उसी में अपने प्लांट की रिपोर्टिंग कीजिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ये देखिए एलोवेरा जेल मैंने लगा दिया है, और जब भी कटिंग लगाइए अच्छे से डिप कर दीजिए और अच्छे से प्रेस करके हम कटिंग को ऐसे दबा देंगे मिट्टी में, ताकि हमारी कटिंग हिले। और ये देखिए हमने सारी कटिंग को इस तरह से लगा लिया है। सभी कटिंग को लगाकर अच्छे से प्रेस कर देंगे। एलोवेरा जेल ज़रूर लगाइएगा, ताकि जल्दी रूटिंग बन जाए इसमें, रूट्स ग्रोथ के लिए। इसके अंदर हम एलोवेरा जेल के पानी में डिप करके हम अपने प्लांट के ऊपर अप्लाई करेंगे, जो एक अच्छा रूटिंग हार्मोन्स का काम करता है। तो पानी के अंदर हमने एलोवेरा जेल को मिक्स कर दिया है और अच्छे से पूरी मिट्टी को मॉइस्ट कर देंगे, भिगा देंगे। और जब तक हमें अपने कटिंग को इसमें न्यू ग्रोथ नहीं दिखाई देती है, तब तक हमें उसका ख्याल रखना होगा कि कटिंग हमारी कहीं भी हिले नहीं। और ऐसी जगह कटिंग को रखिए जहाँ शेडी एरिया हो, सुबह की हल्की धूप आती हो लेकिन सारा दिन की धूप ना हो, ऐसी जगह पे आपको कटिंग रखना है। तो 1 महीने पहले ये हमारी कटिंग लगी हुई है, इसका रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया था। अब इसकी पत्तियाँ धीरे धीरे बड़ी हो गई हैं और इसकी मिट्टी एकदम नमी है, मॉइस्ट बना हुआ है, जो ड्राई नहीं होने देना है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। और इस सारी कटिंग को उठाकर मैंने यहीं पे लाकर शेड के नीचे रख दिया है, और इसके में भी हम ध्यान देंगे, स्प्रे बॉटल से वाटर करते रहेंगे, मिट्टी को सूखी नहीं होने देंगे। और ये देखिए मैंने अब इस प्लांट की रिपोर्टिंग की थी। इसकी सारी ब्रांचेस हमने कटिंग के तौर पे लगा ली है। अब प्लांट की ग्रोथ आप देख सकते हैं, किस तरह से हमारे प्लांट में न्यू शूट्स निकल के आ गई हैं। और इसकी प्रूनिंग, जब हमने इसकी रूट प्रूनिंग की थी तो सारी जड़ें कट करके हमने हटा दी थी, और 1 हफ्ते तक ये ऐसे ही पॉट में पड़ा रहा। इसकी रिपोर्टिंग हमने नहीं की थी, फिर भी आप मेरे प्लांट की ग्रोथ देख सकते हैं, नई नई पत्तियां आ गई हैं। तो ये समय बहुत अच्छा है। फरवरी मार्च में आप अपने प्लांट की रूट प्रूनिंग कर सकते हैं, कटिंग लगा सकते हैं। और आप देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो सारी वीडियो, सारी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ कि किस तरह से हमें टाइम नहीं मिलता है, फिर भी अपनी छोटे छोटे टाइम में भी हम अपने प्लांट के लगा सकते हैं। जब भी आपको थोड़ा सा टाइम मिले, थोड़े थोड़े काम आप अपने गार्डन के इस समय कर सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपके गार्डन में बहुत सारे फ्लावर्स खिलेंगे, प्लांट की रूट्स अच्छी रहेंगी, ग्रोथ अच्छी रहेगी। तो ये बेस्ट टाइम है। आप देख सकते हैं इसकी हर ब्रांच पर छोटे छोटे प्लांट ब्रांचेस निकलने लगी है, न्यू ग्रोथ होने लग गई है। और इसकी मिट्टी देखिए, बहुत ज़्यादा नमी नहीं है, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है। तो गुलाब के लिए जिस तरह की मैंने मिट्टी बताई है, रिपोर्टिंग करने के लिए उस तरह लगा सकते हैं, और कटिंग किस तरह लगानी है वो भी मैंने आपको बता दिया है, और रखना कहाँ है वो भी बता दिया है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है। जब मिट्टी हल्की सी सूखी होने लगे तभी स्प्रे बॉटल से आप इसमें वाटरिंग कीजिए। कटिंग में कटिंग को हिलने मत दीजिए। छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे तो आपकी कटिंग 100% सक्सेस हो जाएगी। और रिजल्ट भी आपके साथ मैंने शेयर किया है कि इसके पहले की कटिंग किस तरह ग्रोथ कर रही है। तो ये देखिए इस ब्रांच में देखिए कितनी ढेर सारी, एक ही ब्रांच में बहुत सारी ब्रांचेस निकली हैं, उसमें सभी ब्रांचेस में कलियां बनने लग गई हैं। तो आप रिजल्ट भी देख सकते हैं रिपोर्टिंग की, नई वीडियो की कि कैसे हमने इसकी रिपोर्टिंग की है, कटिंग हमने कैसे लगाया है, सारा रिजल्ट आपके साथ हमने शेयर किया है। तो अभी आप के पास जो भी कटिंग मिले, गुड़हल की, गुलाब की, कोई भी कटिंग आप लगाना चाहते हैं तो इस तरह से लगाइए। और कटिंग को लगाने के बाद ख़ास तौर से उसे शेडी एरिया में रखिए और कटिंग को हिलने मत दीजिए। सबसे बड़ी बात, आपकी कटिंग अगर एक बार हिल जाती है तो वो कटिंग हमारी तैयार नहीं होती है, वो ख़राब हो जाती है, ड्राई हो जाती है, सूख जाती है। तो कटिंग लगाने के बाद उसे बिल्कुल भी टच मत कीजिए। और मेरे गार्डन में अब गुलाब में देखिए न्यू फ्लावर खिलने वाला है, और विंटर के जो प्लांट हैं अब उनकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो गई है। तो मैं आपको इस सारी चीज़ें के साथ अपने गार्डन के फ्लावर्स भी दिखाती हूँ कि इनमें किस तरह से फ्लावरिंग हो रही है। ये देखिए, ये रेड वाला मैरीगोल्ड है, इसका कलर अब चेंज हो गया है। ये देखिए इनमें गुच्छों में फ्लावरिंग हो रही है। पिटूनिया में इस समय
भर भर के फ्लावरिंग हो रही है। तो देखिए, इसमें मॉइस्ट बना कर रखिए तो आपका पिटूनिया लंबे समय तक फ्लावरिंग करेगा। सूखे हुए फूलों को आपको निकाल देना होगा, नहीं तो ये एनर्जी लेंगे, सीड पॉट बनने लगेंगे। तो इस तरह से, और इन्हें सारे जहाँ सुबह की धूप आती है ऐसी जगह पे हमने विंटर के सारे प्लांट को लगा कर रखा है। तो फ्लावर का साइज भी देख सकते हैं, काफ़ी बड़े साइज में फ्लावर हमारे खिल रहे हैं, ये देखिए, और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। सभी प्लांट की ग्रोथ अच्छी है, फ्लावर का साइज भी बड़े बड़े आ रहे हैं, फ्लावरिंग भी बहुत खूबसूरत कर रहे हैं। और डेंथस में देखिए, डेंथस में भी ये भर भर के फ्लावरिंग दे रहा है। ये मदर प्लांट है, इस प्लांट से मैंने कई प्लांट बना लिए हैं, उनमें भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। अभी भी आप इस प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं। और डेंथस हमारे साथ पूरे साल बने रहेगा, पूरे साल ये फ्लावरिंग तो नहीं करेगा, लेकिन मार्च अप्रैल तक इसी तरह से ये बुके की तरह आपको फ्लावर इसके देखने के लिए मिलेंगे। सूखे हुए फूलों को ज़रूर हटाइएगा, नहीं तो उसमें सीड पॉट बनने लगेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी ग्रोथ हो रही है और बहुत अच्छी फ्लावरिंग ये कर रहा है। तो डेंथस में भी बहुत खूबसूरत फ्लावर चल रहे हैं। और अब देखिए, एडेनियम की डोरमेंसी ख़त्म हो गई है, तो सीड्स से लगे हुए एडेनियम में इस बार हमारी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। अच्छी केयर करने के बाद देखिए, ये 6 महीने का प्लांट है और सीड्स से तैयार हुए प्लांट में अब इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है। तो कितनी ढेर सारी कलियाँ भी बनी हैं और फ्लावर भी स्टार्ट हो गई। इस ब्रांच में भी फ्लावरिंग हो रही है, ये देखिए, छोटे छोटे बर्ड्स बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर हम अच्छी तैयारी करते हैं तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो वीडियो देखने के लिए आप सब फ्रेंड को थैंक यू।